इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करें तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इवन इट इज़ नॉट ओनली इंडिया, दैट इज़ द इवन इंडिया इज़ डूइंग, इवन अ पार्ट ऑफ अदर कंट्रीज दे आर ऑल्सो डूइंग। और उसी एक क्रम में अगर हम बात करें तो जो पूरी दुनिया में चल रहा है इस पृथ्वी के इस कंजर्वेशन की बात करें, कंजर्वेशन किस तरह की कंजर्वेशन, जो लॉसेज हो चुके हैं, डाइवर्सिटी की बातें हैं, कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट को जिस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर लिवलीहुड। सो दिस ऑल द टॉपिक्स कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ है, दैट इज़ द अर्थ हार। सो अर्थ हार एक्चुअल में क्या है, दिस टॉपिक इज कनेक्टेड विद द इन्वायरमेंट एंड यू ऑल गाइस नो वेरी वेल कि साइंस टेक और इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जितने भी स्टैटिक एंड करंट अपडेट्स होते हैं उन सबको लेके मैं आपके साथ यहाँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जुड़ता हूँ। ये मेरा लेसन नंबर 73 है और इस पर यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। कहीं ना कहीं दिस टॉपिक विल बी ऑल्सो वेरी यूजफुल टू एवरीवन की कहीं भी अगर आपको मेंस में भी कुछ आंसर्स लिखने हैं या इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह के इनिशिएटिव्स हैं जो लाए जा रहे हैं स्पेशली फॉर द सेफ्टी ऑफ द अर्थ, तो उन चीज़ों में आप अर्थ हार का भी नाम दे सकते हैं। फिर मैं कहता हूँ इस पर एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया भी है इन द रिसेंट पास्ट। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम डॉक्टर रवि गरी, आई हैव डन माई PhD फ्रॉम IIT दिल्ली, वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन दोज आई एम रनिंग एट गोरखपुर, जिसका नाम है पूर्वांचल IAS, जहाँ आपको फेस टू फेस क्लासेस देते हैं हम दिल्ली के अध्यापकों द्वारा। आई एम टेकिंग योर क्लासेस ऑफ साइंस टेक एंड एनवायरमेंट। पिछले 18 सालों से आई एम टेकिंग योर क्लासेस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। 1000 से अधिक स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी गॉट सेलेक्ट इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। मेरी 2 किताबें आती हैं, द वन इज ऑन साइंस एंड टेक एंड सेकंड इज ऑन एनवायरमेंट। दोनों ही किताबें जो होती हैं वो मैकग्रा हिल पब्लिकेशन पर आती हैं एंड दिस आर हाईली रिकमेंडेड बुक फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप सीरियस UPSC एस्पिरेंट हैं तो यू मस्ट हैव टू रीड दिस 2 बुक्स। सो मेरा टेलीग्राम चैनल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट इज़ t.me/Ravi UPSC_Academy, जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ इट इज़ द प्लेस जहाँ पे आपको मेरे सारे PDF मिल जाते हैं। पार्ट ऑफ मेरे सारे के सारे जो वीडियो लिंक्स होती हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको शेयर करता हूँ। मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल unacademy.com/@2010। यहाँ पे आपको मेरी सारी की सारी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं। प्लस के अलावा बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं जो मैं लेकर यहाँ पर बनाता रहता हूँ। मेरा कोड है रवि UPSC। जब भी आप कोई कोर्स को ज्वाइन करते हैं, अगर आप रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं आपको एक्स्ट्रा 10% फीस में डिस्काउंट भी मिल जाता है। जैसे इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर फॉर UPSC CSE जो आपको अनअकैडमी पर एक ही जगह आपको क्लास लेते हुए दिख जाएंगे एंड दे ऑल आर द वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी, स्पेशली जो सिविल सर्विसेज में काफ़ी दिन से लगे हुए हैं, आपको ऑलरेडी एज अ मेंटरशिप के रूप में आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। सो आप इनसे जुड़ने के लिए अनअकैडमी के लाइव सेशन पर आ सकते हैं। अनअकैडमी अपनी प्राइस हाई करने जा रहा है और जो प्राइस जो है वो बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। अगर आप रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं 2023 के लिए, फिर मैं बोल रहा हूँ प्राइस हाइक हो रहा है, तो आप रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं तो आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। UPSC एक्चुअली CSE Assure के थ्रू नाम से वी हैव स्टार्टेड वन ऑफ द अनदर सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ऑफ यू, जहाँ 2 साल या उसके ऊपर के अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके सिलेक्शन तक अनअकैडमी आपकी मदद करता है रिगार्डिंग योर कोर्सेज या किसी तरह की ज़रूरत होती है आपकी प्रिपरेशंस में। इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप रवि UPSC कोड को यूज़ करिएगा। ये सिर्फ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑफर आपको दिया जा रहा है। नाउ गेट द प्रिलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट जो 7,500 रुपीज़ की आती है, हर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए आपको दिया जा रहा है, ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, इसे मिस मत कीजिएगा। सो अनअकैडमी अल्ट्रा कम बैक जो 22 मई को हो रहा है, जहाँ पर 56 क्वेश्चन के साथ आप लोगों को 60 मिनट से मिलना होगा और ये पूरा का पूरा टेस्ट जो है वो लाइव टेस्ट है, तो डोंट मिस दिस टेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। इसे एनरोल करने के लिए आप रवि UPSC कोड को यूज़ कर सकते हैं। अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट आपको दे रहा है 22 मई को, जहाँ पर ऑफलाइन और फेस टू फेस दोनों ही टेस्ट आपको, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही हैं। यहाँ पर आपको 22 मॉक एग्ज़ाम्स UPSC प्रीलिम्स के लिए आपको दिया जा रहा है। UPSC प्रीलिम्स 2022 के लिए एक मॉक एग्ज़ाम्स है जो आपको कराया जा रहा है। दिल्ली NCR प्रयागराज जयपुर पुणे हैदराबाद के जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, यू मस्ट हैव टू इनरोल नाउ और रवि UPSC इज़ द कोड, आप उसे ज़रूर यूज़ करेंगे। आइए फाइनली आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट द इन्वायरमेंट, जहाँ हम अर्थ हार के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। एक्चुअल में इस साल अगर हम देखें तो 26 मार्च को 2022 8:30 से 9:30 के बीच में, इवन यहाँ पे भी काफ़ी फैक्चुअल डेटाज आते हैं, कभी 8 से 9, कहीं 8:30 से 9:30 के बीच की बात होती है, तो डोंट बी कन्फ्यूज़। ओके, यहाँ पे 8:30 से 9:30 और 8 से 9 दोनों की टाइमिंग क्यों लिया जाता है हर साल। इवन आप जो मार्च का जो लास्ट सैटरडे होता है, ओके, इस बार वो मार्च का लास्ट सैटरडे जो था वो 26 मार्च को था, जहाँ पर जनरली इंटरनेशनल लेवल पर एक अर्थ हार सेलिब्रेट करते हैं। और अर्थ हार के सेलिब्रेशन में होता क्या है, जो लाइट्स होते हैं उसको स्विच ऑफ कर देते हैं फॉर 1 आवर
और ये कहीं ना कहीं सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होता है जो ये बताने की कोशिश करता है कि हम ऊर्जा के संरक्षण के बारे में सोचते हैं। ओके, एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन याद रखिएगा। अर्थ आवर और अर्थ डे पूरी तरह से अलग होता है। अर्थ डे वैसे हम 22 अप्रैल को मनाते हैं, मैंने स्पेशली आपको अलग से यहाँ लिख दिया है क्योंकि काफ़ी लोग अर्थ आवर और अर्थ डे को काफ़ी हद तक एक समझ सकते हैं। सो चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बोथ टू अदर डिफरेंट कंसेप्ट्स। अर्थ आवर एक्चुअल में जो दुनिया में लेकर आया, इस मूवमेंट की शुरुआत वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने किया। WWF ही दुनिया में अर्थ आवर को लेकर आया है। और मैंने आपको पहले ही बोला कि हर साल हम मार्च का जो लास्ट संडे होता है वहाँ 8:30 से 9:30 या 8 से 9 के बीच जो भी कहिए 1 घंटे के लिए जो नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रिक लाइट्स होती है, ऐसा नहीं कि आप कहीं ऑपरेशन कर रहे हैं उसकी लाइट को बंद कर दीजिए, कहीं ट्रेन चल रहा है तो उसकी लाइट को ऑफ हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं। जो नॉन एसेंशियल लाइट्स होते हैं उनको आप बंद करेंगे। और कहीं ना कहीं आप इस बारे में एक मैसेज देते हैं कि हम पूरी दुनिया में एनर्जी कंजर्वेशन के लिए या इन्वायरमेंट के लिए या पृथ्वी की सुरक्षा के लिए सोचते हैं। आधारिक इसमें अगर हम इस मिशन के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने समय के साथ साथ अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन किया है। और ऐसा कहा जाता है कि पिछले 50 सालों में चीज़ें अगर ह्यूमन की हिस्ट्री में देखी जाएँ तो बहुत बड़े लेवल पर इस तरह के डिजास्टर्स हुए हैं। हमने अगर अपने देखा जाए तो हमने प्रकृति में पाए जाने वाले जो फूड है, वाटर है, इवन हवा है, ये सारी चीज़ों को हमने बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। और अगर साथ में बात करें तो आपको बोलूँ तो एक क्लाइमेट क्राइसिस है जो जनरेट हुई है। सो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस है जो आधार के रूप में लाया गया और ये कोशिश की जा रही है कि दुनिया में लोग पृथ्वी संरक्षण के लिए, पृथ्वी से जुड़े रिसोर्सेज के लिए उसके बारे में सोचेंगे। और समय के साथ जो क्लाइमेट क्राइसिस टाइप की जो समस्या आ रही है उसको भी टैकल करने का एक अच्छा खासा साधन बन पाएगा। और इस तरीके से हम पूरी दुनिया के लोग एक साथ मिलकर इस अर्थ को बचाने के लिए, इसके भविष्य के लिए हम एक अच्छा आकार दे पाएंगे। यानी कहने का मतलब है हम अर्थ को बचाने में काफ़ी हद तक मदद कर पाएंगे। हर चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव से ही होती है। ओके, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि इनिशिएटिव ही है अर्थ आवर के रूप में। अर्थ आवर एक्चुअल में देखा जाए तो सबसे पहले इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी नामक शहर में। वहाँ पर लाइट को ऑफ करके ये सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन करने की कोशिश की गई कि एनर्जी को कंजर्व किया जाए और अर्थ को बचाया जाए। और ये काफ़ी हद तक जो अर्थ आवर एक इनिशिएटिव है, इसने काफ़ी लेवल पर, अगर किसी व्यक्ति विशेष लेवल पर या किसी बिजनेस या गवर्नमेंट के लेवल पर पूरी दुनिया में इसको काफ़ी ये कह लीजिए सम्मान भी मिला और काफ़ी हद तक अकाउंटेबल भी रहा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के लिए। यानी इन्वायरमेंट के जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के एमिशंस होते हैं उनको कंट्रोल करने में इसका काफ़ी महत्व भी रहा है। अगर हम अर्थ आवर के बारे में बात करें तो एक तरह देखें तो कहीं ना कहीं ये कोई एनर्जी या कार्बन रिडक्शन की बात नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इन केसेस पे एक अच्छी सोच को विकसित करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम पूरी तरह से देखें तो हम एक सोच विकसित करते हैं और जो काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो कार्बन रिडक्शन में मदद करता है। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अर्थ आवर एक मूवमेंट है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए लाया गया और ऐसा कहते हैं लगभग 190 से अधिक राष्ट्रों ने इसको स्वीकारा है एंड दे वर रेडी टू मतलब दे वर एक्सेप्टेड कि ठीक है, हम अपने फ्यूचर और भविष्य को बचाने के लिए, लोगों को और इस ग्रह को बचाने के लिए, पृथ्वी को, इस तरह के इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इंडिया में 888 5 times 8 लाइट्स आउट एक कैंपेन लाया गया था। अभी 5 times 8 कैंपेन क्या है इस बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअल में 8 अगस्त 2008 को यह कैंपेन लाया गया और कितने बजे? 8 बजे। कितने समय के लिए? 8 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर हर चीज़ में 8 8 8 आ रहा है। तो पहला तो आपको 8 अगस्त 2008 में आया, 3 8 यहाँ हो गया, है ना, 8 बजे 8 मिनट के लिए। तो आई होप यू पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 5-8 लाइट्स आउट। यहाँ पर ये बोला गया एक कैंपेन जो था इसका, ये पूरा का पूरा अगर इस कैंपेन के बारे में बात करें तो इस कैंपेन की शुरुआत की थी एक्सनोरा इंटरनेशनल, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है भारत में। और इससे एक्चुअल में जो लाएगा, जनरली लोगों को ये अवेयरनेस या ज्ञान देने के लिए लगाया गया कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या जो हो रही है उसको टैकल करा जाए। और ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं एनर्जी कंजम्पशन को कम करने के लिए जोर दे रहा था भारत में। तो भारत में इसको जो लाया गया, इसके पीछे जो उद्देश्य था कि जो एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है उसको कम किया जाए, उसको ज़्यादा इंकरेज किया जाए, ठीक। और कहीं ना कहीं ये जो नेशनल स्तर पे चीज़ें लाई जा रही इंडिया के स्तर पे, ये काफ़ी पॉपुलर है पूरी दुनिया के लिए। सो वही मैंने बोला कि 888 में करना क्या था, तो यहाँ पे स्विच ऑफ करना था लाइट्स को 8 मिनट्स के लिए 8 बजे 8 अगस्त 2008 को।
ओके, और ये कहीं ना कहीं ये भी एक अवेयरनेस ही था, और ये भी कहीं ना कहीं अर्थ आर की ही तरह के एक इनिशिएटिव है जो इंडिया में लाया गया 2008 में। अब बात करते हैं WWF है क्या जो अर्थ आर लेकर आया है। तो WWF के बारे में बता दूं, इस पर भी अकेला इंडिपेंडेंट क्वेश्चन यूपीएससी ने बनाया है। ये एक एनजीओ है, दूसरा एनजीओ, जिसको 1961 में लाया गया था। ओके, और इसको लाने के पीछे सबसे ज़्यादा ज़रूरी रीज़न ये था कि हम जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स या प्लांट्स तरह की चीज़ें उनको हम प्रिजर्वेशन करें, और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट है उसको भी उसके जो डिफ़िकल्टीज़ हैं या ह्यूमन पे जो इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम पड़ रहा है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करने की कोशिश की जाए। वैसे तो ह्यूमन इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल, अगर हम बात करें तो मेनली रिस्पॉन्सिबल ओनली इज़ नॉट द बेटर टर्म, इन्वायरमेंट को परेशान करने के लिए, इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन ही, इट इज़ इन्वायरमेंट इज़ व्हाट, इट इज़ अ गिव एंड टेक रिलेशन। इफ़ यू विल डिस्टर्ब द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट विल डिस्टर्ब यू, ये आप ऐसे कह सकते हैं। ओके, अर्लियर इसको हम एक्चुअल में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से जानते थे, आज ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इसका ऑफिशियल नेम जो है कनाडा, यूएस, इन सब जगहों पे है ना, इसका यही नाम यूज़ किया गया। इसका हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो ग्लैंड में है, दैट इज़ इन स्विट्ज़रलैंड। WWF का जो मुख्य उद्देश्य है, अगर हम उस पर जाते हैं तो यहाँ पूरी तरह से कोशिश करना है कि जो हमारा प्लैनेट है उसके जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको डिग्रेड होने से बचाया जाए। ओके, और एक हार्मोनी है जो नेचर में लाने की कोशिश की जाए। WWF अगर हम बात करें तो बहुत सारे नोटेबल वर्ल्ड वाइड कैंपेन है जो लेकर आया है। अर्थात जो कि जिस टॉपिक को लेकर मैंने आपको वीडियो बनाया, उसके अलावा डेट फॉर द नेचर स्वैप को भी लेकर आने वाला है। ओके, लेकर आए। और एक्चुअल में बताऊं तो WWF जिन 6 एरिया में काम करता है, वो फूड है, वो क्लाइमेट है, वो फ्रेश वाटर है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट और ओशंस है, इनकी सुरक्षा के पीछे पूरा प्रयास करता है। अंत में दोस्त आपको मैं पहले बता दूं, ये जो पूरा का पूरा PDF है, इसके लिए आप टेलीग्राम लिंक पर जाकर यहाँ से ले सकते हैं, जो आप स्क्रीन पे दे सकते हैं, t.me/RaviUPSC_Unacademy। इसके अलावा यहाँ पर आपको मेरे वीडियो लिंक्स भी मिल जाते हैं, जो वीडियोस मैं लगातार अनअकैडमी पर बनाता रहता हूँ, और मतलब मीडियम के लिए, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश या बाइलिंगुअल हो, यूट्यूब्स वगैरह पर। अनअकैडमी प्रोफाइल जो है मेरा, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, unacademy.com/ravi_2010। यहाँ पर आपकी मेरी प्लस की क्लासेस मिल जाती है, प्लस के अलावा आपको मेरी स्पेशल की क्लासेस भी मिल जाती है। स्पेशल क्लासेस होती है मेरी, दैट इज़ फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। रवि UPSC इज़ द कोड, जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं रवि UPSC कोड को ज्वाइन करना मत भूलें। अनअकैडमी आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देते हैं, 2 ऑप्शन है आपके पास अनअकैडमी पे कोर्स करने के, तो प्लस है और आइकॉनिक है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूं तो आप आइकॉनिक ही लेना। रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मेंटरशिप मिल जाता है, ट्यूटर मिल जाता है जो आपके साथ लाइव सेशन में जुड़ता है, और किसी तरह की डाउट या डिस्कशंस करने हो तो आप उसके साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस भी मिलते हैं, स्टडी प्लानिंग भी मिलती है, कैसे करना है, क्या करना है, और वो एजुकेटर्स के साथ आप ओपन हाउस सेशन में भी जुड़ जाते हैं। अनअकैडमी के अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, चाहे वो जन स्टडीज़ के लिए हो और प्लस आइकॉनिक, या फिर आपके ऑप्शनल कोर्सेज के लिए हो, अगर आप रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं तो आपको अतिरिक्त 10% का फीस डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, रवि UPSC कोड पर आपको दिया जाता है। अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है और 0% EMI के साथ, तो अगर फाइनेंशियल क्रंच है तो आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। याद रखेंगे, प्राइस जो अनअकैडमी पर हम लोग के कोर्सेज की है वो बढ़ने जा रही है। अनअकैडमी ने आपके लिए एक और चीज़ लाई है, अगर यू पीपल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स या सब्जेक्ट्स डिस्कशंस, सो दिस आर वेरियस मेंटोर्स जो आपको अवेलेबल हैं, आप अनअकैडमी पर यहाँ इनसे डिस्कस कर सकते हैं। अपार्ट ऑफ अदर बैचेज ऑफ अनअकैडमी जो 25 में से स्टार्ट हो रहा है, 2023 और 24 के लिए हर लैंग्वेजेस में है, इसे आप मिस ना करें, और प्राइस हाइक होने के पहले इस कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। अनअकैडमी आपको 14 से अधिक ऑप्शनल कोर्सेज हैं जो 5 जून से लॉन्च कर रहा है। ये सारे के सारे ऑप्शनल कोर्सेज आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के साथ ही जैसा कि आपका रिस्पॉन्स रहता है, यू पीपल हैव अ नीड ऑफ मेंस प्रिपरेशंस, तो मेंस प्रिपरेशन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए अनअकैडमी आपके साथ जुड़कर काम करता है। आइए बताते हैं आपको वाई अनअकैडमी, ये बारे में अगर कोई भी पूछे तो ध्यान रखिएगा। जो मैं आपको पहले ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि वी आर प्रोवाइडिंग विद द बेस्ट एजुकेटर्स, जिनकी फोटोग्राफ्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया। आपको फ्लैक्सिबिलिटी ऑप्शन भी अनअकैडमी देता है ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ, फ्लैक्सिबल आवर्स ऑफ ड्यूरेशन से, ऑफलाइन सेंटर्स इन द मेजर हब्स आपको अवेलेबल हैं जो भारत में मिल जाते हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन भी आपको मिल जाता है। बेस्ट इन द क्लास लर्निंग रेटिंग, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट 20 किताबें आपको दी जाती हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन विद द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, लाइव मेंटरशिप और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ये सारी की सारी ब्यूटी है जो आपको अनअकैडमी पर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। तो अनअकैडमी एक सिंगल वन स्टॉप सोल्यूशन है आप सबके लिए, जो मैं आपको बोलूँगा। ओके, सो डोंट मिस इट।
और लास्ट में आपको बता दूँ, मेरे साइंस टेक एनवायरमेंट क्लासेस अनअकैडमी पर ऑलरेडी चल रही हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर लें और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे प्लस कोर्स पर फॉलो करें। मेरा कोड है रवि UPSC। सो अंत में दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, उस PDF को आप जाकर टेलीग्राम से ले लें। तो चलिए दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।